हेलो, वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का। और ये रीडिंग स्टार्ट होने जा रही है। चलिए रीडिंग देखते हैं। और ये है एंजल मैसेज। ठीक है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, हर हर किसी के पास कोई ना कोई एक आपके पावर के हिसाब से एंजल्स आपके साथ हमेशा होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, बताते हैं। हाँ, समझ पाना ना समझ पाना ये अलग बात होती है। तो क्या मैसेज है एंजल्स का आपके लिए। ठीक है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ। चलिए, एंजल मैसेज व्यूअर्स के लिए क्या है। तो गाइज़, यहाँ पर मैसेजेस आ चुके हैं। सभी के लिए होगा। ठीक है, ये एक तरीके से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस पर ज़रूर नज़र रखना है, ध्यान देना है। एंजल मैसेज में कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि कंट्रोल करने की जैसे पावर होती है ना, वो आप करने की आपको कोई कोशिश करना, जैसे कोई और है आपके पीछे, आसपास या आपके नज़दीक, जो आपको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अगर बोला जाए तो इन्होंने या तो आपके साथ ये चल रहा है, जो लोग जिनके साथ चल रहा होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो ये रीडिंग के बाद समझ में आ जाएगा, या फिर आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी होंगी। तो उस पर आपको एक गाइडेंस मिलेगी, आपको एक रास्ता मिलेगा, आपको समझाया जाएगा। ये मैसेज आपको एंजल्स दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ ये काम आपके साथ हो रहा है या किया गया है। बार बार जैसे किसी बात को होता है ना कि अगर हम आप से जुड़े हुए हैं, आपके आसपास हैं, और अगर हम कोई काम गलत करना चाहते हैं या आपका गलत सोचते हैं या आपसे गलत काम करवाना चाहते हैं या आपको सबके सामने गलत साबित करना चाहते हैं, तो फिर अपने तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तब इसके लिए रास्ता कौन सा होता है? एक वो रास्ता होता है जब आपको प्यार से हाथ में या प्यार से सामने रह करके, आपके कंधे पर हाथ रख करके या आपको अपना बता करके, गले लगा करके कोई बात को प्यार से धीरे धीरे शब्दों में समझाया जाए। तो आप उस वक्त चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, चाहे आप उनकी बात क्यों ना मानने वाले हों, मना करने वाले हों, डिनाई करने वाले हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे कोई भी व्यक्ति का, जिनको आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब मुझे अपने मन की करनी है या अपना मेरा रास्ता अलग है, मेरा अपना डिसीज़न है, बट आप नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका अपना, आपके आसपास कोई है जो यहाँ एंजल्स बता रहे हैं कि आपको बार बार कॉन्फिडेंस के साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है या कर चुका है, जिसमें जैसे प्यार से इंसान होता है ना, जब आप बहुत अपने बारे में सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में या बहुत ज़्यादा लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या किसी परेशानी या दिक्कत से बाहर बाहर निकलने की इंसान कोशिश करता है, जब कोई हमारा, जो हमारे साथ है, आसपास है, या हमारे साथ रहकर चलते हैं, या फिर बोलते हैं ना कि हाथ, साथ में हाथ दे देते हैं कि ठीक है हम हैं, बट उनका वो सोच, वो नज़रिया नहीं होता है। ठीक है, तो
उनको आप गलत काम करना है या करवाना है तो वो कैसे करेंगे? आपको इमोशनल करके करेंगे, आपका अपना बन के करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के करेंगे, फिर प्यार से बोलेंगे, फिर आपको अच्छे से धीरे धीरे शब्दों में एक बार समझाएंगे, फिर वही बात फिर किसी दिन दोबारा रिपीट की जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर वही बात बड़े दूसरे अंदाज में बोला जाएगा, फिर वही बात बड़े प्यार से आपके कंधे पर हाथ रखकर, आपके सिर पर हाथ रखकर इन चीज़ों इन बातों को बोला जाएगा, या फिर आपसे हाथ मिलाया जाएगा कि नहीं हम आपके अपने हैं। और बड़े कहते हैं ना, एक ठहराव के साथ, अपनेपन के साथ आपको लगेगा कि नहीं ये शब्द सिर्फ मेरे लिए ही बने हैं, ये बंदा या बंदी, ये सामने वाला जो बोल रहा है, मुझे समझा रहा है, वो सिर्फ मेरे लिए है, मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, मेरी लाइफ को बनाने के लिए बोल रहा है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर आपको गौर करना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर फिसलन है। ठीक है, ये कंट्रोल करने वाली एनर्जी होती है जब दो तरह के लोग होते हैं। जब बहुत सही लोग होते हैं वो डायरेक्ट हमारे अपने सामने से बैठ करके हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, आशीर्वाद के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन के साथ। अगर बड़े नहीं हैं तो हमारे साथ रह करके बिल्कुल क्लियर कट बात करते हैं, सच्ची मन से, दिल से। उनकी आंखों में सच्चाई रहती है, उनके दिल में सच्चाई रहती, वो तो समझ में आ जाता, वो बच्चे को भी समझ में आ जाता। प्योर एनर्जी, प्यारे लोग, सच्चे लोग। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं तो ऐसे कहते हैं ना, उंगली अगर सीधे अगर घी सही सीधे हाथ से ना निकले तो टेढ़ी तो करनी पड़ती है ना उंगली, तो वही चीज़ है। तो ये टेढ़ी करने वाले लोग हैं जो थोड़ा सा आपको नज़र रखनी होगी। ये मैसेज है, ख़ास तौर से मैसेज है सभी के लिए। फिर दूसरा आ जाता है कि आपको अपनी चीज़ों को लेकर के, हो सकता है इमोशनल आप हुए हों या इमोशनल चल रहे हों, कुछ बातों को लेकर, कुछ रिश्तों को, कुछ काम को लेकर, किसी बात को लेकर के, किसी मैटर को लेकर आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, चल रहे हों। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है। यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि आप अपने इमोशंस के साथ निगेटिविटी ना आने दें, इमोशनल रहें। ठीक है, आपके लिए हो सकता है स्थिति परिस्थिति ऐसी हो। यहाँ पर दिख रहा है एनर्जी जो है वो एंजल्स बोल रहे हैं कि आप किसी ऐसे रिश्ते के रास्ते में जा रहे हैं, आप किसी के नज़दीक जा रहे हैं, कोई आपके नज़दीक आ रहा है, या फिर आप बिंदास होकर के बिना सोचे समझे चल रहे हैं। जैसा होता ख्याली पुलाव पका कर और फिर उड़ने की सोच ना, कुछ ऐसा भी करने की सोच रहे हैं। दिन में सपने देखते हैं, शायद रात में चिंतन करते हैं, उन बातों के बारे में काफ़ी सोचते समझते हैं, अपने ही प्रश्नों का अपने ही आप उत्तर देते हैं। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्ञानी, बहुत जानकार हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सामने ये दिखावा करते हैं कि नहीं हम इतना बुद्धू हैं, बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, या हम एक नॉर्मल सा इंसान हैं, हम सामने से अपने ज्ञान का या अपनी चालाकी का किसी के सामने प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। एंजल्स बोलते हैं इस तरह के लोग आपके सामने कम से कम ये 1 महीने तक बहुत ज़्यादा आएंगे। 1 महीने 2 महीने किसी के लिए बिल्कुल होगा। ये टाइम गाइस इस तरह से चल रहा है, तो इस जो एनर्जी के साथ आपको वर्क नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? नेगेटिविटी नहीं आने देना है, या नेगेटिव लोगों को नहीं आने देना है। एंजल्स बोलते हैं कि ऐसे लोग जो काफ़ी आपके सामने ऐसा सीधा शांत बने रहेंगे, आपके सामने बहुत इस तरीके से दिखावा करेंगे कि नहीं वो, बट वो ऐसा नहीं है। अंदर से कुछ और है, सामने से कुछ और है। ज्ञान उनका कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है, उनकी स्ट्रेटजी कुछ और चल रही होती है, पर वो कोशिश कुछ और करते हैं पकाने की। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी निगेटिव भी कर सकती हैं। इन चीज़ों को लेकर संभल के चलना होगा। आप में से बहुत लोग हैं जो अपने मन और दिल की बात को दबा कर बैठे हैं। उनको, आपको लगता है कि बोल देना चाहिए, कह देना चाहिए, समझा देना चाहिए, पर किस तरह के लोगों को, ये आपको सोचना है। इस पर थोड़ा सा समझ कर आपको स्टेप उठाना होगा या अपना कदम उठाना होगा यहाँ। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा तो यस, इंसान तो सही होगा, बट आपको रास्ते में आगे चल कर के कुछ हकीकत का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपको डिसीजन संभल कर ही लेना होगा। बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। कुछ ऐसे लोगों से जो जानकारी बहुत रखते हैं, सामने से शांत और सीधे और आप बहुत अच्छा हित करना वाले, या शांत होकर के जो ज़्यादा बातें सुने तो आप समझ जाओ यहाँ डाउट है, कुछ गड़बड़ है। ये मैसेज है, स्ट्रांगली आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है।
यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नई शुरुआत आपकी अपनी लाइफ में हो सकती है, नए काम की, नई ज़िंदगी की, नए रिश्ते की, नए जगह की आपकी शुरुआत हो सकती है। हो सकता है आप कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं, किसी रिश्ते में, नए रिश्ते में जा सकते हैं। यस, यहाँ दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में आप किसी नए काम को कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं और उनके बीच में आप कुछ खास और अलग स्पेशल हटकर दिखोगे, स्पेशल क्वालिटीज़ आपके अंदर जो हैं वो निकल कर आएंगी। तो एंजल्स बोलते हैं यहाँ पर आपको किस तरह, हर तरह के लोग मिलेंगे, कांटेक्ट भी आपका ज़्यादा बढ़ेगा, आपका मन भी करेगा, लेकिन आपको संभल कर रहना है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो आपके साथ अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, इसलिए आपको परख कर अपना काम करना है। ठीक है। साइन ऑफ प्रोग्रेस यहाँ पर है, काफ़ी सक्सेस दिख रहा है आपकी लाइफ में, जो लोगों को मिल चुकी है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी कि उस रास्ते में है, काम हो रहा है आपका। दूसरा ये कि सक्सेस मिल चुकी है। अच्छा, जिनके लिए आप सोच रहे हैं आपको अपने काम में आगे बढ़ना है, सक्सेस और सफलता चाहिए है, प्रोग्रेस चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो आप ज़रूर बढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जिनके साथ हो चुका है, आप टाइम दीजिए, अपनी और ज़्यादा मेहनत को निखारिए, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, उसमें जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आ जाता है कि फीलिंग्स को जैसा होता है कि कंट्रोल करना सीखो गाइस। यहाँ एंजल मैसेज यही है, एंजल्स बोल रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को कुछ लोग यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मन में, दिल में जो है बड़ा 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 बोल दिया, या कुछ छुपा नहीं पाते, कह नहीं पाते हैं। मतलब जैसा होता है ना कि सच्चे मन और दिल वालों के तो यही तो पहचान होती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है ये आपके लिए तो। हाँ, चालाक लोगों के लिए ये बहुत बुरी बात होती है, या बहुत अच्छी होती है। जो आपसे अधिक चालाक होगा, जो शातिर होगा, जो बुरी आत्माएं होंगी, जो बुरी एनर्जी को लेकर के बैठा होगा, तो आपके भोलेपन का जो आप मन और दिल में जो रखते हो ना, बोल देते हो, किसी के लिए कुछ करना है तुरंत कर देते हो, किसी को कुछ देना है तुरंत दे देते हो, किसी के लिए कुछ सोचा तुरंत हाजिर, किसी के लिए अच्छा सोचा तो तुरंत प्रार्थनाएं कर दी, तो किसी के लिए दुख को सुना तो तुरंत आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, आपका मन एकदम छोटा सा हो जाता, बैठ जाता है। ये सारी चीज़ें होती है, अपने मन और दिल की बातें फटाफट फटाफट, कुछ नहीं छुपाते, सब बोल देते हैं। इसका फ़ायदा चालाक लोग उठा लेते हैं, ब्लैक एनर्जी वाले, जो निगेटिव एनर्जी वाले होते हैं, उनके लिए तो आप बहुत मतलब उल्लू टाइप के लिए इंसान हैं। अब आ जाता है यहाँ तो थोड़ा सा फीलिंग्स को कंट्रोल करना, ठीक है। यहाँ यहाँ ये इस तरह के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं आपका, पहले भी उठाया गया है ज़बरदस्त तरीके से, और आपको काफ़ी चीज़ों का भुगतान करना पड़ा है, काफ़ी चीज़ें अपने आसपास से, अपनी ज़िंदगी से खोनी पड़ी है। ये चीज़ों को थोड़ा सा देख करके चलना है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस कि आप अपनों को ही मारें अपनों से ही ना बोलें, जो आपका अपना खास है उस पर ही डाउट करने नहीं। ये चीज़ें तुरंत समझ में आ जाती हैं, या एक लंबे समय तक आपको समझ में आ जाता है कि हाँ इस तरह के लोग हैं, या ये ऐसा करते हैं, ये कर सकते हैं। वो लोग होते हैं, ठीक है, जो सच्चे और अच्छे हैं और आपके अपने हैं, उनके साथ मत कीजिएगा। बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने तो सबसे बातें बंद कर दी हैं। बातें बंद करने के लिए कोई नहीं बोलता कभी। आपके अपनी खुद की एक सेंस होती है, खुद की आपका एक डिसीज़न होता है, खुद का अपना एक सोच नज़रिया होता है कि आप सोचिए, एक बार नहीं 10 बार बैठकर सोचिए कि आज तक मेरे साथ किसने सही किया, किसने गलत किया, या कौन किस तरह का, फिर उसके बाद निर्णय लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को लाइफ से काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, ये तो आप इनजस्टिस करते हो। आप तो जो ऊपर वाला आपके साथ करवा रहा है कुछ अच्छा, उसमें आप विघ्न डाल रहे हो, अपना ही फ़ायदा करने की जगह नुकसान कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा समझ के साथ चलना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको 1 या 2 बार मौका देता है समझाने का, बताने का। एंजल्स यही बोल रहे हैं कि सोच समझ के काफ़ी चीज़ों को आपको चलना होगा, राइट टाइम देखना होगा, राइट प्लेस देखना होगा, राइट पर्सन देखना होगा, किस तरीके से है, कौन है, क्या है, किस समय बात कर रहा है, क्यों बात करना चाह रहा है, इसका प्लानिंग क्या है, ये किस तरीके से हमसे, इंटेंशंस इनकी क्या है, समझ रहे हैं। तो ये जो होते हैं ना, वो आपको समझ में आएगा। तो ये जरा नज़रअंदाज नहीं करना है, इस पर ध्यान देना है। एंजल्स बोलते हैं कि आप में से बहुत लोग हो सकता है कि सोचते हैं, या ज़्यादा सोच समझ कर डिसीज़न, निर्णय
निर्णय लेते हैं या अभी कुछ समय पहले या कुछ महीने पहले आपके द्वारा सोच समझ करके कुछ काम किए गए, डिसीज़न लिए गए हैं, बट आपने उनको अभी तक, जैसे होता है ना कि किसी को बताना नहीं, कहना नहीं, और उसमें आप सक्सेस की आशा रख रहे हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका ब्लॉकेज आ रहा है। किधर आ रहा है? हार्ट चक्र में। जो ब्लॉकेज आ जाएंगे ना, कि आप पूरी दुनिया को एक साथ दुश्मन बनाकर जब बैठ जाते हैं हम लोग, तो अपना अच्छा करने के चक्कर में, तो ये सबसे बड़ी आपकी दुश्मनी अपने आप से खुद हो जाती है। एंजल्स बोलते हैं कि आपको हर किसी के साथ ऐसा नहीं करना, ट्रीटमेंट एक साथ किसी को नहीं देते हैं, आपकी खुद की अपनी समझ होती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एंजल्स बोल रहे हैं इस मैसेज को आप ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें, तो आपको चीज़ें भी समझ में आएगी, लोग भी समझ में आएंगे, राइट प्लेस भी मिलेगा आपको, राइट पर्सन भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और एक राइट टाइम भी मिलेगा जब आप अपनी चीज़ों को, अपनी ब्लॉकेज को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को बोल पाएंगे, समझा पाएंगे या समझ पाएंगे, या किसी के द्वारा बोला जा रहा है तो उस पर आप काम कर सकते हैं। ब्लॉकेज मत पैदा करो। हार्ट चक्र में अगर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि सिंक हो जाना, या बहुत ज़्यादा आपका चीज़ें चल तो रही है, चलेगा तो वैसा ही, लेकिन बहुत डाउट में आ जाओगे, बहुत सारी चीज़ों को आप अपने आप से दूर कर दोगे, जो अच्छा हो रहा है वो रुक जाएगा, टाइम लगेगा उसको वर्क करने में। तो अब आ जाता है कि एक इंटेंस किसी की हो सकता है यहाँ पर बहुत रिएक्शन आपका ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कुछ समय पहले आपने कुछ ऐसी चीज़ों का एक्शन रिएक्शन किया हो, किसी से कुछ बोला हो, किसी से बहुत ज़्यादा आपके तकरार टाइप की चीज़ें भी हुई हों, उसमें आपने अपना कुछ ऐसा ओपिनियन दिया हो, बट वो काफ़ी सामने वाले को बहुत और बहुत गंदा, बहुत भद्दा, बहुत बेकार लगा हो, जबकि हो सकता है कि आपने अपना आईना दिखाया हो या उस चीज़ का सामना किया हो या रिप्लाई दिया हो इन चीज़ों के लिए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको जो होता है ना, ऐसे रिएक्शन से बचना होगा गाइस, ठीक है। ऐसे रिएक्शन से आप बचेंगे जितना ज़्यादा, तो यहाँ पर केयर आपकी ही होगी, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा, केयर मिलेगा, समझने वाले लोग मिलेंगे, आपको प्यार करने वाले लोग मिलेंगे, समझ रहे। एक साथ अगर हम कई लोगों को एक साथ हटा देंगे तो चीज़ें, जिसमें जो हमारे अपने हैं हम उनको भी हटा देंगे, अपनी चीज़ों को जो मिलने वाली है उसको आने से रोक देंगे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर देंगे, तो फिर अकेले तो रहेंगे ही ना, आपकी एनर्जी भी लो होगी, डाउन होगी। ये जो लोग होते हैं केयर करने वाले, ये हाई पावर एनर्जी वाले होते हैं, जो आपको आपकी लो एनर्जी में भी आपको सपोर्ट दे देते और आपका काम बन जाता, आप बाहर निकल जाते और आप मेंटली भी अच्छे रहते, फिजिकली भी, इमोशनली भी, काफ़ी चीज़ों में आप अपने आप को संभाल पाते। तो ऐसी हाई पावर एनर्जी के साथ आप वर्क करें, उनको ना हटाएं। ये मैसेज है ख़ास तौर से, काफ़ी ज़बरदस्त मैसेज आपके लिए आ रहे हैं गाइस। जैसे एंजल्स ने थाम कर सोच करके रखा हुआ है कि आप में से बहुत लोगों के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इस तरह से दिख रहा है। शांति पेशेंस बना के रखेंगे तो आपको शांति भी मिलेगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन मुताबिक काम हुए हैं, लेकिन आगे और करना चाहते हैं आप, आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं हैं जैसे पूरी होने वाली हैं, और उनको आप पहले पूरा कर चुके हैं और अभी भी उसमें वर्क कर रहे हैं, क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप बैठिए, पीसफुली अपने अंदर झांकिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें बता रही है वो यही बता रही है कि आपके पास आना तो है, तो फिर उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, या अपनी एनर्जी को कि अरे अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो इतना ट्राई किया, मैंने तो इतना वर्क किया, अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, इतना टाइम लग रहा है, ये सब बोलकर ये सब मन में नहीं आने देना है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, ये कन्फर्म है। ऐसी चीज़ें हैं जो एंग्जाइटी आपके साथ नहीं रहेगी, चली जाएगी, और साथ में और भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हैं जो कुछ बातें जो आपकी पहले बाहर गई थी वो बाहर जाने से रुक जाएंगी, या जिन लोगों ने बाहर की थी, आपके अपोजिट की थी, काम किया था, बात की थी, वो लोग मतलब कहीं ना कहीं अशांत होते हुए दिख रहे हैं। शांत होने का मतलब ये है कि आपके रास्ते से अलग हो जाएंगे। डर और भय, फियर है, हालांकि वो भी डर डर करके देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो एंजल्स बोल रहे हैं यहाँ भी आपको संभलने की ज़रूरत है। एक
हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों की सूंघने की क्रिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो आने वाले टाइम पर। एंजल्स बोल रहे हैं आप वो किसी चीज़ को लेकर के बार बार सोचोगे या सोच चुके हो, जैसा उलझ जाता है इंसान, उसमें रास्ता नहीं मिल रहा था और सडनली आपके सामने ऐसा कुछ काम होगा, आप ऐसा काम कर लोगे, ऐसा डिसीजन ले लोगे, या ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, या कहीं से आपको ऐसा सोल्यूशन मिल जाएगा कि चलो अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है, ये करना है। तो ये जो चीज़ें होती ना आपकी पावर के साथ आकर के जुड़ेंगी, जिसमें आपको कोई रास्ते में रुकावट पैदा नहीं होगी। मैंने बोला ना कि सूंघने की शक्ति भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। हार्ट चक्र को ब्लॉक नहीं करना है या उसमें रुकावट पैदा नहीं करना है। सबके प्रति प्यार, दया भावना, अपनापन रखना है, सबके प्रति शक नहीं जाहिर करना है। इस तरीके के जैसे कुछ लोग ऐसा होगा बहुत लोगों के लिए कि पीला कलर आपको बहुत पसंद होगा, येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर, मरून कलर आप बहुत पसंद कर रहे हो, पहनना पसंद हो या भी पहना हुआ हो। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि इस तरह की आपकी पसंद, ये जो है ना, इसी पसंद से जुड़ी और इसी कलर से जुड़ी हुई कोई चीज़ आपको मिल सकती है, या आप खुद खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, या आपको कोई गिफ्ट करेगा। यहाँ ये चीज़ें भी दिख रही हैं, ठीक है। और अर्थ एलिमेंट से जुड़े होने की वजह से आपको काफ़ी जुड़ाव है, जैसे होता है ना कि अपनेपन से जुड़े होते हैं, काफ़ी सोच समझ के बहुत ठोक बजा करके निर्णय डिसीजन लेते हो, आगे बढ़ते हो। और यस, एकदम ग्राउंडेड एनर्जी है, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत धक्का खाने का है। तो जो गाइडेंस आपको शुरू से लेकर अभी तक मिल रही है उसको फॉलो करना है। एंजल्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर गार्डनिंग आपको करनी चाहिए, या फिर आपको पशु पक्षियों की सेवा करना चाहिए। तो आपका जो वर्क है, काम है, या आपकी एनर्जी है, वो और ज़्यादा खुल कर आएगी। यहाँ पे बहुत से लोगों का हो सकता है एक छुपे तौर पर काम कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, पर आपने जो काम किया वो किसी को बताया नहीं है। तो गाइज, नहीं बताया है तो आप ये इतना याद रखिएगा कि जब ये चीज़ें एकदम से सामने आती हैं तो वो चीज़ें जो रहती हैं ना, वो आपके अच्छे लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी मेहनत है, आपका काम है, आपकी सोच है, आपने किया है ना, उसमें आपने अपने एफर्ट्स डाले, अपने मेहनत जो भी जितना लेबर कर सकते थे किया। नहीं बताना तो नहीं बताना है। लेकिन जो बुरे लोग हैं ना, वो लोग जो है उनके एक कहते हैं ना नज़र बैठ जाएगी आपके ऊपर, ऑलरेडी बैठी हुई है। कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे, जैसे कहते हैं ना उल्लू की नज़र बना करके बैठे हुए हैं। तो ये कोई काम, कोई बात, कोई चीज़, कोई रिश्ता, कोई चीज़ तो है जो ऐसा छुपा हुआ है आपसे, आपने छुपाया हुआ है, इन लोगों की नज़र बनी हुई है, ठीक है। अब जिन लोगों के लिए मैंने बोला कि बहुत ग्राउंडेड हैं या बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो सकता है आपका, वाटर एलिमेंट होने की वजह से आप भावनाओं में भी बह सकते हो, उसमें इमोशंस कंट्रोल करना होगा आपको। अर्थ एलिमेंट वाले हैं तो आपको मैंने बताया कि मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें, काम ऐसे करने चाहिए या सेवा करना चाहिए लोगों की, तो वो चीज़ें आपके पास और अच्छे से आएगी, कोई मतलब कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। यहाँ एंजल्स बोल रहे हैं कि बहुत ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिहेवियर जो हो एक ग्रुप के सामने बैलेंस ना कर पाए, आपको कोई बात या कुछ लोगों के बीच या कुछ लोगों की बातें आपको बुरी लग सकती है, तो इसमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई ग्रुप हो सकता है, एक दो लोग हो सकते हैं, मतलब दो, एक या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हज़ारों में लोग हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं। तो इसमें आपको अपने आप को देख सुन करके समझ कर चलना होगा। क्या आपके साथ चीज़ें बहुत अच्छी होगी? तो यस, ये चीज़ों को जो होता है ना, डिसीज़न लेता है ना, तो यहाँ पर फ्रूटफुल लाइफ आपके साथ वर्क करने लगती है। जब ये वर्क करती है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी जो दिक्कतें जो आपकी खुद की हो सकता है बनाई हो या आसपास के लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, वो ख़त्म होने लगती है। इसलिए बोला जाता है कि आप अपनी एनर्जी में रहिएगा, अपने वर्क में रहिएगा, ठीक है। और चीज़ें वही है कि टाइम के साथ आप कुछ लोग हो सकता है कि वैल्यू नहीं करते हैं, टाइम की वैल्यू नहीं हो आपको, तो वैल्यू करनी पड़ेगी। टाइम जो जिस काम के लिए आपने फिक्स किया है या जिस टाइम पर वो काम पूरा होने वाला है, याद करिए कौन सा ऐसा काम है, उसको कर डालिए, ठीक है, उस टाइम पर कर डालिए। या फिर एक
पीरियड होता है, एक लिमिट होती है हर वक्त की। कोई ऐसी पॉलिसी हो, कोई ऐसा कोई काम हो, कोई इतने दिनों में करना हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें आपकी समस्याओं का हल होना हो, उसके लिए भी बहुत सी सर्विसेज होती हैं। कुछ ऐसा आपने करके रखा है तो उसको प्लीज़ उसको ध्यान दें, उसको देखें, वो टाइम पर ही होना ज़रूरी है। ठीक है, ये जो चीज़ें इग्नोर नहीं करना है आपको, या एक बार सोच करके देख लो। वो अगर कोई चीज़ आ जाती है दिमाग में तो उसको पूरा करो। कर लिया तो कोई बात नहीं, नहीं किया है और पता है तो कर लो। ठीक है, वैल्यू करना ज़रूरी है टाइम की। और अपने ओपिनियन में आप हो सकता है कि दूसरों के लिए गलत हो, दूसरों की ओपिनियन में आप गलत हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इन चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा आपका जो हार्ट चक्र है वो आपको मजबूर करेगा ऐसी चीज़ों को बार बार, या दुश्मन या दुश्मनी के बारे में सोचना, या शत्रुओं के बारे में बार बार आप सोच रहे हो, या फिर ऐसा बहुत से लोगों के साथ आपने गलत कर दिया हो या कट कर दिया हो एकदम से। तो इन चीज़ों को क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस आपकी लाइफ में फिर आते आते रुकेगी, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, ये बहुत मायने रखती है। आपको अबंडेंस भी चाहिए और यहाँ पर आपको अपना नेम, फेम और मनी और वैल्यू भी चाहिए। तो किस वजह से होता है, तो यही चीज़ है कि आपको डो टू वैल्यू आपकी काफ़ी चीज़ों को आपके सामने लाएगा। धीरे धीरे प्रोग्रेस सक्सेस होगी, बट होगी ज़रूर, है ना। तो ये एंजल्स के आपके लिए मैसेजेस थे जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। फ्री फील करोगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना होगा। या कुछ सीखने की ज़रूरत है तो वो आप सीख डालो। आधा सीखा हुआ कुछ काम है जिस पे वर्क कर रहे हो तो यहाँ पर ये रुकावट लाकर खड़ा कर देगी। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान देना है। ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय। तो एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, आपने सभी का साथ दिया और सबकी सारी समस्या प्रॉब्लम को सॉल्व करें।